जय हिंद। तो मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिवीजन करवा दें कम से कम टाइम में। केवल टिक लगाना ही मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि टिक लगाना रहेगा तो आप घर पे खुद भी लगा सकते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने जाना है। कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे सफलता के करीब उतना तीव्र गति से आप पहुँचते चलोगे। और कोशिश यही रखोगे कि खुद को जितना ज़्यादा हो सके तो शांत रखो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। अब जैसे ही सिंधु घाटी के बारे में आया, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सिंधु घाटी की जब हम बात कर देते हैं तो सिंधु घाटी का खोज कब हुआ था, तो देखिएगा इसकी खोज की बात कर देते हैं तो 1921 ईस्वी में। कौन किए थे, तो कहे कि दया राम साहनी ने किया था। दया राम साहनी ने किया था इसका खोज। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं भैया यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं है। 1922 ईस्वी की जब हम बात बोलते हैं तो राखल दास बनर्जी करते हैं। राखल दास बनर्जी, ये राखल दास बनर्जी क्या करते हैं, एक और स्थल है वो किसका कौन है, तो कहे कि मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो का क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, तो राखल दास बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है, तो कहे कि ये पड़ता है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में कौन सी नदी के किनारे है, तो कहे कि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की काल निर्धारण कब से कब तक इसको माना जाता है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। कब तक की है, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की है। ठीक है, अच्छा इसका काल निर्धारण कैसे किया गया था, तो कार्बन 14 पद्धति जो है ना, उसी से इसका काल निर्धारण किया गया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और है, सॉरी, क्या है कि ये कार्बन जो पद्धति है इसकी खोज किसने किया था, तो देखिएगा अमेरिका का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो कहे कि लीबी। यही लीबी ने क्या किया था, कार्बन पद्धति का खोज किया था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। अब जब सिंधु घाटी के लोग की बात कर देते हैं तो ये अब करने के लिए, जैसे मनोरंजन की बात कर देते हैं, तो ये मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, तो देखिएगा मनोरंजन के लिए ये जो होता ना मुर्गा लड़ाना वाला, वो सब काम किया करते थे। चलाने रथ जैसा होता है था उस समय की, पहले की बात करते वो सब काम किया करते थे। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर देते हैं इनका पोशाक कैसा था। पोशाक पोशाक इनका ऊनी वस्त्र भी हुआ करता था। कौन सा वस्त्र हुआ करता था, ऊनी वस्त्र हुआ करता था इनका। अच्छा और क्या था, तो देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं इन कहीं पे मंदिर का साक्ष्य मिला है क्या, तो देखिएगा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो मंदिर का साक्ष्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या पूछे भी गए हैं एग्जाम में। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन एक पशुपति भगवान है। ठीक है, कौन है, तो कहे कि पशुपति भगवान है। ये पशुपति का पूजा करता था। ये लोग जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, और मातृ देवी की उपासना भी किया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, मातृ देवी की भी उपासना की जाती थी, यानी इसका भी हो रहा है। बट एक चीज और यही पे हम बता रहे हैं कि क्या, देखिएगा पूजा तो हो रहा है लेकिन मंदिर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता, कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस चीज को एग्जाम में घुमा सकता है, क्योंकि सभी तो लड़कों को तो पता है कि अच्छा पूजा जब हो रहा है तो मंदिर तो होगा ही होगा, तो नहीं, बस यहीं पे आप फंस सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने का, मंदिर का साक्ष्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा एक शहर है, कौन है, जैसे में एक तो हड़प्पा है और एक है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है, जोदड़ो है। ठीक है, अब ये दोनों जो था ना, इसको जुड़वा राजधानी कहा है। कौन कहा है, तो कोई कि जुड़वा राजधानी की बात कर देते हैं तो वो इतिहासकार है, कौन है, पिग्गट। पिग्गट महोदय ने कहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो कहे कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो देखिएगा नदी की जब हम बात कर देते हैं तो हड़प्पा कौन नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कहेगी रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तो हमने चर्चा किया कौन से नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अच्छा
ये हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल का खोज हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोल दिया जाता है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है कि यार कभी हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हो, कभी सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, बट समझ रहे हैं ना, नाम ही इसका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी, क्योंकि अधिकांश जो आपको जो स्थल मिले हैं जो आपको खुदाई के दौरान, वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं, इसलिए उसे क्या पड़ गया, सिंधु घाटी का सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहला स्थल का खुदाई ये हड़प्पा में ही हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए होंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से क्या खुदाई के दौरान क्या मिला था, देखिएगा विशाल स्नानागार की अगर हम बात कर देते हैं, विशाल स्नानागार आपको कहाँ से देखने को मिलता है, ये आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। तो देखिएगा इतने तरीके से क्वेश्चन, अभी ऐसा ही नहीं है कि अभी इतना ही सा क्वेश्चन है, और भी है, बट हम आपको रिवीजन करवाते हैं। मेन मकसद मेरा रिवीजन सिर्फ एक क्वेश्चन लगाना नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। चलिए, तो क्या ब्रह्मा होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। विष्णु होंगे, नहीं। अवसर क्या हो जाएगा, पशुपति, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बता देते हैं कि एक कुब्बड़ वाला साढ़ जो था, ठीक है, कुब्बड़ वाला साढ़, ये पूजनीय पशु है, ठीक है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी आपको क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। ये पूजनीय पशु आपका कौन है, तो पूजनीय पशु की बात कर देते हैं तो ये कुब्बड़ वाला आपको साढ़ है, ठीक है। चलिए, ये कब किसकी बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो कुछ अगर पॉइंट होंगे नोट डाउन करने वाले तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 124 है, ठीक है। देखिएगा, बोला क्या गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सभी को पता है, बट हम यही बताते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाना, फास्ट रिवीजन, कम समय में ज़्यादा। अब देखिएगा, महात्मा बुद्ध की जब हम बात कर देते हैं, तो महात्मा बुद्ध की हम बात कर देते हैं तो इनका जन्म कब होता है, तो देखिएगा जन्म की बात कर देते हैं तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो कहाँ जन्म होता है, तो देखिएगा 563 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म होता है वो जन्म कहाँ होता है, तो देखिए कपिल वस्तु में। अच्छा, ये कपिल वस्तु पड़ता कहाँ है, तो कहे कि आज जो नेपाल में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, तो कहे कि ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है, नेपाल में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। इनकी बात कर देते हैं, पिता के बारे में पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो देखिएगा इनके पिता की जब हम बात कर देते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था, देखिएगा इनके पिता का नाम सुदोधन था। क्या था, तो देखिए सुदोधन था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, तो सुदोधन। सुदोधन कौन से कुल के थे, ये भी पूछा जाता है, तो शाक्य कुल के थे। कौन से कुल के थे, तो कहे कि शाक्य कुल के ये इनके पिताजी थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनके बचपन का नाम की अगर बात कर देते हैं तो बचपन का नाम इनका क्या था, तो कहे कि सिद्धार्थ था, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और हम आपको बताते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन जब आप महावीर में जाइएगा, महावीर को पढ़िएगा, तो महावीर के पिताजी का नाम आपको सिद्धार्थ देखने को मिलता है। तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन कर जाते हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि यार ये नॉर्मल चीज़ क्यों बता रहे हो, तो नॉर्मल चीज़ बताने का रीज़न यही है कि आप अच्छा खासा मेहनत करके जाइएगा, आप थोड़ा सा गलती कीजिएगा, आप कई लोगों से पीछे हो जाइएगा। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है, ठीक है। इनकी माता की अगर हम बात कर देते हैं तो माता तो सबको पता है, ठीक है। माता की बात कर देते हैं तो महामाया देवी था, महामाया देवी, ठीक है। और गौतमी प्रजापति जो थी इनकी मासी थी, और मासी इनका लालन पालन की थी। क्यों, क्योंकि 7वें दिन जो थे इनकी माँ जो थी, ये इनका देहांत हो चुका था, देहांत हो गया था, तो इनका लालन पालन जो करती है इनकी मासी गौतमी प्रजापति, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर देते हैं यहाँ इसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं, इनका एक बेटा हुआ था, ठीक है। इनका बेटा की बात कर देते हैं तो बेटा इनका क्या था, तो कहे कि राहुल था, ठीक है। अच्छा, इनका
पत्नी, ठीक है, पत्नी की अगर हम बात कर देते हैं तो इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो कहे कि यशोधरा। अब हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जब आप महावीर में जाइएगा यानी महावीर को पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको पत्नी का नाम जो मिलता है यशोदा मिलता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा और आप खत्म हो जाइएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, यशोदा नहीं यशोधरा। क्या यशोधरा, ये किनकी पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम। अगर पूछा जा रहा है यशोदा किनकी पत्नी का नाम है, तो यशोदा जो है ये किनकी पत्नी का नाम है, ये जो महावीर हैं जो उनकी पत्नी का नाम आपको क्या देखने को मिलता है, यशोदा देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे बार बार बता रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको ले करके चल रहे हैं, क्योंकि रिवीजन मैक्सिमम आपको हो सके। ठीक है, अच्छा, ये 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकल जाते हैं, और जब घर से निकल जाते हैं तो इस घटना को क्या बोला जाता है, तो देखिएगा इस घटना को बोला जाता है, घटना को, तो इस घटना को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो घर से जो निकलते हैं उस घटना को क्या बोला जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब निकलते हैं और निकलने के बाद सबसे पहले ये आप कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली पहुँचते हैं, और वैशाली में इनका एक गुरु था। ठीक है, वो गुरु का नाम क्या है, तो कहे कि अलार कलाम। अलार कलाम ये इनका प्रथम गुरु है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका प्रथम गुरु कौन था। देखिएगा, फर्स्ट गुरु की अगर हम बात कर देते हैं तो फर्स्ट गुरु कौन है, अलार कलाम। ठीक है, ये कहाँ पहुँचते हैं, ये वैशाली के ही थे अलार कलाम, और इनको शून्य के दर्शन के बारे में बताते हैं, यानी शून्य का ज्ञान की बात कर देते हैं तो वो कौन बताते हैं, तो ये आपको ये अलार कलाम बताते हैं। फिर दूसरी बार में क्या होता है, ये राजगीर पहुँचते हैं। ठीक है, राजगीर में, ठीक है, अब ये राजगीर में एक गुरु है, वो गुरु का नाम क्या था, तो कहे कि रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। अब ये रुद्रक रामपुत्र के पास में पहुंचते हैं, यहाँ पे योग दर्शन का शिक्षा लेते हैं। किसका, तो कहे कि योग दर्शन का ये शिक्षा लेते हैं, और यहाँ राजगीर से ये आपको उरुवेला आते हैं। ये उरुवेला क्या है, तो आज का बोध गया है। ठीक है, आज का बोध गया यहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे इनको क्या होता है, तो कहिए कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है, पीपल वृक्ष तो सबको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन जो पूछा गया था, अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति उपदेश तक हम भी लेके चलते हैं, और यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये प्रथम उपदेश जो देते हैं, ये प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ ये पड़ता कहाँ है, तो ये सारनाथ आपको यूपी में पड़ता है। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश की अगर बात कर देते हैं, सर्वाधिक उपदेश तो सर्वाधिक देते हैं श्रावस्ती में। कहाँ पे देते हैं, तो श्रावस्ती में देते हैं सर्वाधिक उपदेश। और इनका मृत्यु की बात कर देते हैं तो मृत्यु इनका हो जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर में, ये कुशीनगर आपको देवरिया जिला में पड़ता है। ठीक है, देवरिया जिला में, ये देवरिया जिला कहाँ है, यूपी में पड़ता है, कुशीनगर वही। ठीक है, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है 80 वर्ष की अवस्था में। कब मृत्यु होता है, तो मृत्यु की अगर हम बात कर देते हैं तो इनका मृत्यु हो जाता है कब, 563 ईसा पूर्व में तो जन्म हुआ है, 80 वर्ष जिए हैं, तो 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो जाता है, तो देहांत हो जाता है। ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, यानी कि इनका जो देहांत होता है इस घटना को क्या बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। चलिए अब हम सीधा ऑप्शन पर चलते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आंसर बनाएंगे, तो अब देखिएगा किस तरीके से आपको एक फ्लो में हम आपको बताते हैं, कहानी के तरीके से हम आपको लेकर के आते हैं। शुरू से एकदम जड़ पकड़िए और एकदम जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचते चले जाइए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बोध गया में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो खत्म। राजगीर में इनका द्वितीय गुरु थे, कौन, द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। तो देखिएगा, अब हम रुद्रक रामपुत्र,
अब हम सीधा ऑप्शन पर चलेंगे तो आपको भी लगेगा कि जल्दी हो जाएगा, बट आपको डिवीजन से कहीं ना कहीं मिस कर दीजिएगा। श्रावस्ती में सर्वाधिक दिए थे, ठीक है, और सारनाथ में प्रथम, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो तत्व देख लिया था हमने, अब हम देखते हैं 125, 125। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? सबको पता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट मेरा मकसद तो वही है, रिवीजन करवाना। देखिएगा अशोक की बात कर देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मौर्य वंश की बात कर देते हैं। देखिएगा मौर्य वंश जब हम बात कर देते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ कौन था? तो कहे कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन? तो कहे कि बिंदुसार। बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है, बिंदुसार। अब ये बिंदुसार के बाद में कौन बनता है? तो कहे कि अशोक बनता है। और अशोक जो था, अशोक का एक और भाई था सुसीम, सुसीम इसका बड़ा भाई था, ठीक है। बिंदुसार के राज्यकाल में क्या होता है, ये तक्षशिला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तक्षशिला जो पड़ता है यहाँ पे, क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो पहली बार में तो ये सुसीम को भेजा गया, ठीक है, और फिर दूसरा बार जब विद्रोह हुआ तब अशोक को भेजा गया था, ठीक है। कहा यह जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके ये अगम कुआं जो पटना में जो आप देख रहे हैं वहां पे ये डाल दिया था, ठीक है, राजा बनने के लिए, ठीक है। अब ये राजा बनता कब है? तो 269 ईसा पूर्व में ये राजा बनता है, ठीक है। और 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? ये कलिंग का युद्ध करता है और लाख लोग मारे जाते हैं, और उसमें कई संख्या में जब लोग मारे जाते हैं तो यह खून देखता है, और वह खून की नदियां एक तरह से बहती है, और यह देख करके इससे हृदय परिवर्तन हो जाता है, और फिर उसी समय यह निर्णय लेता है कि ये भेरी घोष की जगह धम घोष का पालन करेगा। भेरी घोष जो होता है यानी युद्ध की बात, ये नहीं करेगा। अब धर्म घोष की बात करेगा, यानी धर्म से हम जीतेंगे, धर्म से हम लोगों को जीतेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और इसकी शिलालेख के तो बारे में आपको पता ही है, जानते ही हैं, जैसे जैसे आएगा धीरे धीरे हम चलते चलेंगे, क्योंकि शिलालेख भी याद करना लोगों के लिए चैलेंज रहता है, तो एक ही बार नहीं हम बता देंगे, ठीक है, धीरे धीरे बताते चलेंगे। अब ये 13वां शिलालेख जो हम जानते हैं, 13वां शिलालेख, ये 13वां शिलालेख में आपको कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया। तो अब ये कौन वंश से संबंधित है? अच्छा और भी बता देते हैं अशोक के बारे में। अशोक की बात कर देते हैं तो देखिएगा मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम, ये सभी में अगर हम बात कर देते हैं, ये सभी अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। अशोक का नाम किस में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम। लेकिन एक भाब्रू अभिलेख है। अच्छा ये भाब्रू पड़ता कहाँ है? भाब्रू अभिलेख कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है, कि भाब्रू पड़ता कहाँ है। ये भाब्रू अभिलेख में ये स्वयं को मगध का राजा बताता है। क्या बताता है? तो कहिए कि मगध का ये राजा बताता है, ये भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। चलिए अब कमेंट में बताइए कि भाब्रू का अभिलेख पड़ता कहाँ, ठीक है। चलिए तो इसकी आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या अशोक हर्यक वंश से है? नहीं। मौर्य वंश से है? बिल्कुल है, हमने देखा है, यहीं पे लगाया है मौर्य वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, 126 पे चलते हैं। 126 क्या बोला गया है? देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं वेद की, तो वेद की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं ये पुराण की, तो पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उपनिषद की अगर हम बात कर देते हैं तो उपनिषद की संख्या आपको 108 देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं वेदांत की, तो वेदांत की आपको कितने देखने को मिलते हैं? तो 6 आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब वेद की तो हमने 4 देखा ही देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब हम बताते चलते हैं कि जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, महाभारत का युद्ध, ये महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिनों तक चला था। ये पूछा गया क्वेश्चन है और हमने ही करवाया भी है इसी में आपको, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया है कि मौर्य राजवंश के बाद अगला
कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो देखिएगा कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। क्या है? देखिएगा हसीन, हसीन, ठीक है ना। यह आप हसीना से याद रखिए, हसीना मान जाएगी। फिल्म एक ठो भी आया था हसीन। ये ह से आपको क्या हो गया? तो कहे कि हर्यक वंश, हर्यक वंश। अब ये हर्यक वंश के बाद कौन सा आएगा? तो कहे कि शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। अब ये न से आपको क्या आ गया? तो न से आपको आ गया नंद वंश। और फिर उसके बाद में मोर, हसीन कौन है? तो कहे कि मोर है। फिर उसके बाद में कौन है? सुग्गा है। फिर उसके बाद में कौन आएगा? तो कौवा। 3 गो पक्षी है, तो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव कौन लगेगा? आप खुद बताइएगा। आपके पास में मोर है, सुग्गा है, सुग्गा समझते ना, पैरोट, और ये क्रॉ है, कौवा है। तो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव कौन लगेगा? तो सबसे पहले आप तो चुनिएगा मोरे को ना, फिर उसके बाद आप सुग्गा को, उसके बाद कौवा को, ठीक है। तो मो से आपको कौन सा वंश आ जाएगा? मौर वंश। फिर उसके बाद में ये से आपका क्या आ जाएगा? तो शुंग वंश। और ये फिर ये आपका कौन सा आ जाएगा? तो कहिएगा कि कण्व वंश। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसके देखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो कहिए कि आपका बिंबिसार है, ठीक है। ये शिशुनाग वंश का कौन ही है? तो कहिए कि शिशुनाग ही है। मौर्य वंश का कौन है? तो कहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश का कौन है? तो कहिए कि पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है। कोई दिक्कत? कर्ण वंश का कौन है? तो क्या कि वासुदेव कर्ण है। ठीक है, ये सब संस्थापक भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप खुद बताइए कि मौर्य वंश के बाद आपको कौन आता है? देखिएगा मौर्य वंश के बाद, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन बना? तो मौर्य वंश के बाद, मौर्य के बाद ना सुग्गा आएगा जी। तो शुंग वंश ऑप्शन नंबर 1 ही में है। नंद वंश देखिएगा पहले था, ये है ना, देख रहे हैं ना, नंद वंश पहले था, तो इसको खत्म कीजिए। गुप्त वंश तो काफी बाद में आएगा, खत्म कीजिए। कुषाण वंश काफी बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ सप्ताह पहले क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। अब हमने बताया था कि वो मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, मुर्गे भी लड़ाते हैं, शिकार वगैरह भी कुछ करते हैं। लेकिन पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध था? तो देखिएगा प्रसिद्ध की अगर बात कर देते हैं तो इसका व्यापार जो था उन्नत किस्म में था। और ये प्रसिद्ध किस लिए था? ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था, यानी इसका नगर जो था ये डेवलपमेंट, यानी शहर बसा हुआ था, ठीक है। और वो शहर कैसा? 90 डिग्री ग्रिड पद्धति के आधार पर ये बसाया गया था इसका शहर, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा बसाया गया था और नगर के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जब हम ऑप्शन पर जा रहे हैं तो नगर तो कहीं हमें चर्चा नहीं दिया गया है। लेकिन अब व्यापार भी कहीं पे चर्चा नहीं दिया गया, क्योंकि व्यापार भी तो अच्छा खासा हुआ करता था। ऐसा थोड़ी नहीं है कि व्यापार नहीं हुआ करता, व्यापार भी हुआ करता था, लेकिन व्यापार भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तब क्या करें? तब क्या करेगा? तो एक हमने बता देते हैं क्या कि जो गौन था, गौन समझते हैं? गौन उसको बोलते हैं, द्वितीय को बोलते हैं, यानी मेन प्रमुख नहीं, ठीक है। जैसे में आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि गांव में लोग खेती भी नहीं कर रहे, नौकरी करने वाले बिल्कुल कर रहे हैं। तो वो खेती क्या है? उनका गौन है, द्वितीय चीज है। प्रथम चीज वो नौकरी तो कर रहे हैं, यानी पैसा जहां से आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्से पैसे आते हैं खेती वगैरह से भी आते हैं, तो खेती वहां पे क्या है? गौन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि जो था ये गौन था, ठीक है, यानी द्वितीय इनका प्रमुख था, पहला नहीं। पहला आपको व्यापार था, ठीक है। तो इसका आंसर को शिकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा, घुड़सवार नहीं हो जाएगा। तो आपको कृषि, तो कृषि में आपको गेहूं की खेती आप लगाइए। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ये सब रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन में जान है, ठीक। चलिए, अब क्या बोला गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो अभी हमने चर्चा किया कहाँ में हुआ है, तो कहे कि कपिल वस्तु में हुआ है। कपिल वस्तु, ये कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? कहाँ? लुम्बिनी में, लू अधमा बीनी, लुम्बिनी में। कब है? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अभी हमने चर्चा भी किया था, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है थे?
तो देखिएगा जैन धर्म की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा चबार्क और यह शोक और पोरस तो ऐसे ही ऑप्शन दे करके आप छाट सकते हैं, लेकिन हम चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आंसर आंसर आपको तो पता हो गया, मिल गया होगा। देखिएगा अब हम बात कर देते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। देखिएगा प्रथम तीर्थंकर की बात कर देते हैं तो ऋषभ देव थे, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं द्वितीय का, तो द्वितीय कौन थे, तो द्वितीय थे अजीत नाथ थे, ठीक है, अजीत नाथ। और तृतीय की अगर हम बात कर देते हैं तो तृतीय कौन थे, तो कहिए कि संभव नाथ थे। ये दरोगा में बहुत ज्यादा पूछा था, इसका फेवरेट क्वेश्चन है ये सब चीज। संभव नाथ थे। इसका प्रतीक पूछा जाता है तो यानी चिन्ह के बारे में पूछा जाता है तो इसका क्या प्रतीक क्या है, तो कहिए कि साढ़ है। अजीत नाथ के हाथी है प्रतीक, और ये संभव नाथ के क्या है प्रतीक चिन्ह, तो कहिए कि घोड़ा है। अब बस ऊपर से 3 याद कर लिए, पहला से 3 और अंतिम से 3 याद कर लीजिए, पूरा 24 को 24 याद नहीं करना। तो देखिएगा अगर बात कर देते हैं 21वां की, अगर हम बात कर देते हैं तो 21वां के कौन थे, तो कहे कि नमीनाथ थे, ठीक है, नमीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कहे कि नीलकमल, नीलकमल। अगर हम बात कर देते हैं 22वां का, तो 22वां कौन थे, तो कहे कि अरिष्ट नेमी। ये अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कहे कि ये शंख है, ठीक है। अच्छा 23वां की अगर हम बात कर देते हैं तो 23वां कौन है, तो कहे कि पार्श्वनाथ है। इनका क्या है, तो सर्प है, ठीक है। अच्छा 24वां की अगर हम बात कर देते हैं तो 24वां कौन है, तो कहिए कि ये महावीर है। तो इनका क्या है, तो इनका क्या है प्रतीक चिन्ह सिंह है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अभी तो देखिएगा महावीर को इस तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में तो सभी तो अलग अलग है, चबार्क अलग है, अशोक अलग है। अशोक तो भी के बारे में हमने चर्चा की है, जैन धर्म के संस्थापक तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। पार्थनाथ की अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा वीडियो थोड़ा सा हमको टाइम ड्यूरेशन भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो अगले बार में हम बताते चलेंगे, अगले क्वेश्चन जब आएगा तब, ठीक है। और हम बार बार आपको बताते चलते हैं ताकि आपको रिवीजन मैक्सिमम हो सके, ठीक है। चलिए तो यहीं तक क्वेश्चन था, बस आगे पढ़ते रहिए, ठीक है, शुक्रिया।